मुझे इस पर एक और वाक़या याद आ गया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास दो लड़कियां आईं, पर्दे में बैठी, तो उन्होंने वो सवाल पूछवाए। कहा जी हम दो बहनें हैं, तो आपसे मसले दो पूछने के लिए आई हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमाया पूछो। का पहला मसला ये है कि हम दोनों चरखा काटती हैं, चरखे पर वो ऊन काटते थे। अब तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने चरखा देखा, बड़ों ने तो देखा होगा, हमने भी बचपन में देखा था। तो वो चरखे में पीछे रोई डालते हैं, तो फिर वो ऐसे धागे की तरह, मोटे मोटे धागे की तरह बन जाती है। तो वो ऊन काटना उसको कहते हैं। वो कहते हैं हम चरखे पे ऊन काटती हैं, फिर आगे हम वो उससे छोटा छोटा कपड़ा बनाती हैं, फिर उसको हम बेचती हैं। तो होता यह है कि जब 14वीं का चाँद निकलता है या 13वीं का चाँद होता है, तो हम उस रात को चिराग बुझा देती हैं और हम चाँद की रोशनी में फिर वो काटती हैं और कपड़ा बनाती हैं। लेकिन उस कपड़े में हल्का सा 19-20 का फ़र्क हो जाता है, लेकिन आम रूटीन के मुताबिक ही होता है जैसे कपड़ा होता है। हमें तो पता है कि वो चिराग की रोशनी पर नहीं बुना हुआ, उस रोशनी पे बुना हुआ है, तो थोड़ा सा रोशनी में फ़र्क होता है। तो मुमकिन है बुनने में भी कहीं फ़र्क पड़ जाता हो 19-20 का। तो हमारा मसला ये पूछना है हमने आपसे कि गाहक को ये कपड़ा बेचते हुए हमारे ऊपर ये बताना लाजमी है, ये कहीं गलत बयानी तो नहीं होगी हम उसको एक ही भाव में दोनों कपड़े बेच दें, या हम पर लाजिम है कि हम उसको बताएं कि ये कपड़ा चिराग का बुना हुआ है और ये चाँद की चांदनी का बुना हुआ है। वहाँ हम रंबल हैरान हो गए, इतना बारीक मसला, इस कदर गलत बयानी से एहतियात। दूसरा मसला क्या है उनका? दूसरा मसला ये है कि हम चिराग पे कपड़ा बुनती हैं, और कभी ये होता है कि हमारे चिराग का तेल ख़त्म हो जाता है, हमारे हमसाये की औरतें जो हैं वो भी छत पर बैठकर चिराग पे बुनती हैं। उनका चिराग हमारे चिराग से बड़ा है, जैसे हमारे ज़माने में लालटेन हो गए बड़े, तो उनकी रोशनी हमारे घर में आ रही होती है, इतनी रोशनी होती है कि हम उसे कपड़ा बुन सकती हैं। लेकिन चूँकि रोशनी तो उनकी है, हमने उनसे इजाज़त नहीं ली होती, क्या बिला इजाज़त लिए हम उनकी रोशनी इस्तेमाल करके कपड़ा बुन सकती हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया पहले ये बताओ कि कहाँ से आई हो, किसकी बेटी हो? बिश्र हाफ़ी का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, बहुत मशहूर बुज़ुर्ग गुजरे हैं। तो वो कहने लगी कि हम बिश्र हाफ़ी की बहनें हैं। तो अहमद बिन हम्बल कहने लगे मैं भी सोचूं कि किस घर की तरबियत हुई है। फिर रोना शुरू हो गया। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मसला तो उन्हें आगे नहीं बताया यही मसला है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बातें ठीक हैं। लेकिन वो किस कदर एहतियात कर रही हैं कि जब हम गाहक को बेचेंगी तो हम कहीं गलत ना बेच बैठें, गलत बयानी ना कर बैठें। हालांकि एक कपड़ा तो चांद की रोशनी का बुना हुआ है और एक चिराग का बुना हुआ है, मुमकिन है कोई फ़र्क पड़ गया और रोशनी कम होने की वजह से। और हम हैं कि माशा अल्लाह सब कुछ पता है, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, जो दुकानों में हो रहा होता है, 2 नंबर चीज़ को 1 नंबर बना के पेश किया जा रहा होता है। जो 1 नंबर बना के पेश कर दे वो समझदार दुकानदार है, वो माशाल्लाह दुकानदारी करना जानता है, दूसरा भोला आदमी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।